हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 3.2 लिखा हुआ है एज्यूम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू पी। ये हमारे आपके 5 मैट्रिसेस दिए हुए हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और सारे मैट्रिसेस के आर्डर की डिफाइंड है। पहले एक्स का आर्डर है आपका 2/n, वाई का आर्डर है 3/, जेड का आर्डर है 2/p, डब्ल्यू का आर्डर है n/3 एंड लास्ट वन पी का आर्डर क्या है p/k। ठीक है, इसमें पूछा गया है रिस्ट्रिक्शन आपको बताना है n के p पे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब पूछ रहा है कब बताना है, जब py प्लस wy विल बी डिफाइंड। क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिए। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। उसने पहला पॉइंट बोला है py प्लस wy बी डिफाइंड, विल बी डिफाइंड, विल बी डिफाइंड। ये डिफाइंड आपका कब होगा? ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन मैं नहीं, ये क्वेश्चन ही बोलेगा। देखिए, ऐड भी करना है या दो का प्रोडक्ट निकालना है। पहले जब इन दोनों का प्रोडक्ट निकलेगा, डिफाइंड होगा, उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन ने क्या जवाब दिया कि पहले प्रोडक्ट डिफाइंड करना है, उसके बाद सम। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट डिफाइंड करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पी वाई का जब प्रोडक्ट निकलेगा और डब्ल्यू वाई का जब प्रोडक्ट निकलेगा, पहला काम प्रोडक्ट निकलेगा, तभी उनको क्या करेंगे, हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे और दूसरे सेकेंड पॉइंट पे हम उसके सम की बात करेंगे। ठीक, अब अगला पॉइंट आता है प्रोडक्ट के बारे में कितने लोग जानते हैं। ठीक, तो इसमें मैंने बताया था, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया था प्रोडक्ट के बारे में। जैसे दो मैट्रिक्स हैं आपके, एक का नाम सपोज कीजिए मैं ए मान ले रहा हूँ, दूसरे का नाम बी मान ले रहा हूँ। इसका ऑर्डर हमने यहाँ बगल लिख दिया। मान लीजिए इसका ऑर्डर है रो बाई कॉलम, पहले रो बोलना है फिर क्या बोलना है, कॉलम, m/n है। अब इसका बी का ऑर्डर है n/p। मैंने क्या बताया था, इन सब क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पहले समझिए आप। अगर ये बीच के दोनों नंबर सेम होते हैं, ये बीच के दोनों नंबर सेम होते हैं तो प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। ठीक है, ए बी, ए का ऑर्डर लिखिए, बी का ऑर्डर। और जो इनका मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट निकल के एक नई मैट्रिक्स आएगी, सपोज कर लिए मैट्रिक्स आ रहा है सी, तो इसका ऑर्डर क्या होता है? इसका ऑर्डर होता है जो यहाँ पे पहले और लास्ट में लिखा होता है, ये m/p। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान देंगे आप लोग, अगर आपको बोलना है, ये तो आसान तरीका हुआ, पहले रो बोलते हैं फिर कॉलम, रो बोलते हैं तब कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, देन प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। तो ये बात हुई। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठा कि सबसे पहले प्रोडक्ट पी वाई कब डिफाइंड होगा। अब देखिए, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, यहाँ समझाता जा रहा हूँ। प्रोडक्ट पी वाई इज डिफाइंड, ये कब डिफाइंड होगा पहले समझते हैं। तो एक रफ वर्क करते हैं। यहाँ पे हम देखिए एक एक चीज़ समझाते जा रहे हैं आपको। पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे, पी लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई। पी का ऑर्डर लिख दीजिए। पी का ऑर्डर देखिए क्या दिया है, लास्ट वाला पी का ऑर्डर है, पी का ऑर्डर है p/k, p/k। वाई का ऑर्डर क्या है, देखिए लास्ट वाई सेकेंड प्लेस पे है, तो y का ऑर्डर दिया है 3/k। ये क्या दिया है, 3/k। ठीक है, तो आप बताइए ये प्रोडक्ट पी वाई कब डिफाइंड होगा। अभी समझाए थे ये दोनों सेम होने चाहिए। ये दोनों का सेम होने का मतलब ये दोनों सेम कब होंगे, तभी प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। तो ये दोनों सेम कब होंगे, जब k की वैल्यू क्या होगी, 3। इज डिफाइंड इफ k इज इक्वल टू 3। तो एक चीज़ तो हमें मिल गया, यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं, k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3। क्लियर? अच्छा चलिए, अगर k की वैल्यू 3 हो गई तो पी वाई डिफाइंड हो गया। तो इसका जो प्रोडक्ट एक नई मैट्रिक्स निकल के आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा। इसका प्रोडक्ट एक नई मैट्रिक्स निकल के आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, बचा हुआ p/k, p/k, p/k क्या होगा, k। तो प्रोडक्ट डिफाइंड कब होगा, जब k की वैल्यू क्या होगी, 3, एंड ऑर्डर ऑफ पी वाई इज, जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आ रही है, एंड ऑर्डर ऑफ
पी बाई इच, प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर क्या होगा, पी बाई के, क्या होगा, पी बाई के। ठीक, अब बताइए ऊपर आपने ब्रैकेट में के की वैल्यू लिखी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये के की वैल्यू क्या हो गई 3, तो पी बाई के लिखिए या पी बाई क्या लिख दीजिए 3। ठीक, क्लियर। चलिए ये काम ख़त्म। अब अगला आते हैं हम डब्ल्यू वाई पे आते हैं। किस पे आते हैं, डब्ल्यू वाई पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स, प्रोडक्ट की पहले बात करेंगे डब्ल्यू, उसके बाद किसको लिखेंगे, वाई का। अब बताइए डब्ल्यू का ऑर्डर कब डिफाइंड होगा, सॉरी डब्ल्यू का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, देख लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू चौथे स्थान पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एन बाई 3, ये क्या दिया है, एन बाई 3। ठीक है, अच्छा अगला देखिए यहाँ पे वाई का ऑर्डर, वाई सेकेंड प्लेस पे है तो सेकेंड प्लेस पे क्या लिखा है 3 बाई के, हमारा तो काम हो गया यार 3 बाई के। ठीक है, अब देखिए दोनों बीच के सेम हो गए। अब इसका प्रोडक्ट जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, बचा हुआ एन बाई के। ठीक है, तो यहाँ पे तो पी वाई डिफाइंड ही नहीं था। पी वाई कब डिफाइंड होता, जब के की वैल्यू क्या होती 3, और पी वाई का ऑर्डर क्या था, पी बाई 3। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका जो था पी वाई के बाद क्या है, डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू वाई पहले से डिफाइंड है, क्यों पहले से डिफाइंड है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन वाई। ठीक है, देयरफॉर डब्ल्यू वाई क्या हुआ, डिफाइंड, पहले से डिफाइंड है, समझिए। विथ ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, आपने क्या बताया, बचा हुआ एन बाई के, विथ ऑर्डर एन बाई के। ठीक है, अब बताइए के प्लेस पे क्या लिखा है 3, तो क्या हो गया एन बाई 3, क्या हो गया आपका एन बाई 3। समझ गए। तो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, भी एक तरीके से डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब बताइए सम की बात करेंगे। तो सम कब डिफाइंड होता है, ये तो मैंने प्रोडक्ट की बात किया, सम कब डिफाइंड होता है। अब अगला पॉइंट किसका है, सम। तो दो मैट्रिक्स का सम तब डिफाइंड होता है जब उनके ऑर्डर क्या है, सेम। जैसे एक मैट्रिक्स एक्स है, एक मैट्रिक्स वाई है, इसका सम डिफाइंड कब होगा, जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका होना चाहिए, तो सम डिफाइंड होगा। तो अब बताइए प्रोडक्ट तो हमने कर लिया, कंडीशन ये सब आ गई। देयरफॉर सम पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड। अब यही बता देना है ये कब डिफाइंड होगा। अब बताइए जो पी वाई आया था इसका ऑर्डर क्या था, और प्लस डब्ल्यू वाई जो आया है इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, पी वाई जो आया है इसका ऑर्डर है पी बाई 3, ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है आपका पी बाई 3, और जो डब्ल्यू वाई आया है इसका ऑर्डर क्या है एन बाई 3, ये देखिए बीच में क्या साइन लगा, समझ गए। तो सम पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड है, देखिए पी वाई का ऑर्डर पी बाई 3, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर एन बाई 3। तो बताइए 3 तो सेम है, केवल एक चीज़ और क्या होना चाहिए, बताइए सम कब डिफाइंड होगा, जब पी इज इक्वल क्या होगा एन। तो सम दिस इज डिफाइंड व्हेन पी इज इक्वल क्या हो गया एन। तो हमारा क्वेश्चन लग चुका है। तो उसने पूछा है रेस्ट्रिक्शन आपको बताना है एन के और पी पे। तो देख सकते हैं एक पी इज इक्वल क्या आ गया एन, पी इज इक्वल क्या आ गया एन, और पी एन हो गया, लास्ट में क्या बचा के की वैल्यू क्या है आपकी 3। तो जहाँ लिखा हो पी इज इक्वल 1 के इज इक्वल 3 वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, के इज इक्वल 3 एंड पी इज इक्वल टू एन। ओके, ठीक है। चलिए अब यही क्वेश्चन है, हम एक लाइन में लगा सकते हैं। तो मैंने लिखने का तरीका बताया, इतना समझाया आपको। जैसे फिर सुन लीजिए किसकी बात कर रहा था, ये देखिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई की बात कर रहा था। एक बार और सुन लीजिए। तो पी का ऑर्डर क्या है, देखिए एक लाइन देखिए, यही चीज़ मैंने वहाँ पे लिखने की कोशिश की। पी का ऑर्डर क्या है आप देखिए, पी हमारा लास्ट वाला दिया है, इसका ऑर्डर क्या है एन बाई पी बाई के, एक लाइन में समझिए। वाई का ऑर्डर क्या दिया है आपका सेकंड वाला, तो वाई का ऑर्डर है 3 बाई के। ठीक है, फिर बताइए डब्ल्यू का ऑर्डर क्या दिया है, एक्स वाई जेड एंड लास्ट वन इस डब्ल्यू फोर्थ पे दिया है, तो 1 2 3 4 एन बाई 3। ठीक है, और वाई का ऑर्डर क्या दिया है, सेकंड प्लेस पे है 3 बाई के। अब देखिए एक लाइन में समझिएगा, यहाँ पे हमने कहा प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, जब बीच के सेम होंगे, तो दोनों सेम हो गए। ठीक, डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो गया। हमने कहा पी वाई कब डिफाइंड होगा, जब ये बीच के सेम होंगे। ठीक है,
बीच के सेम होने का मतलब यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 3, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। ठीक, यहाँ तो डिफाइंड था, तो फाइनली जो ऑर्डर आया क्या आया n/k। इसका जो फाइनली ऑर्डर आया क्या आया p/k। ठीक, समझिए, तो k सेम है, एडिशन की बात कर रहे हैं। अब बताइए सम कब डिफाइंड होगा, जब p इक्वल क्या होगा n, जब p इक्वल क्या होगा आपका n। तो यही बात मैंने समझाई, p इक्वल n हो जाए तो दोनों के ऑर्डर सेम हो जाएंगे, सम क्या हो जाएगा डिफाइंड, तो p इक्वल n, k इक्वल टू 3। वही चीज़ मैंने समझाया वहाँ पे लिख के आपको। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है 22 में, इफ़ n इज इक्वल टू p देन दी बात किया ऑर्डर ऑफ 7x - 5z की। 7x - 5z को आप लिख सकते हैं 7x + -5z। ठीक है, ये हमारा क्या है स्केलर है। अब आप जानते हैं स्केलर सब में जाके मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, मैंने कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना था। ठीक है, जैसे आपको याद हो, अगर हमने कहा किसी मैट्रिक्स में स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 4, ये 2/2 का है, तो इसका ऑर्डर इफेक्टेड नहीं होगा, ये अंदर जाके सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 4 6 8, मगर ऑर्डर वही होगा 2/2 ही होगा। ठीक है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर नहीं चेंज होगा। तो हम चलिए यहाँ बात करते हैं 7x का ऑर्डर क्या होगा, इसके ऑर्डर की बात करते हैं। तो 7x का जो ऑर्डर होगा वो जो x का ऑर्डर होगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो x का ऑर्डर क्या है आपका, देखिए 2/n, क्या है आपका 2/n। तो 7x का जो हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 2/n, प्लस -5z का वही ऑर्डर होगा जो z का होगा। तो z का ऑर्डर है तीसरे प्लेस पे 1 2 3 1 2 3 2/p। इसका ऑर्डर क्या है 2/p। बीच में किसका साइन लगा है प्लस का। तो ऐड कब कर सकते हैं, अब बताइए इसको ऐड कब कर सकते हैं, जब n इज इक्वल टू क्या हो p। मगर पहले से दिया है इफ n इज इक्वल टू p, पहले से दिया है। ठीक है, n इज इक्वल टू p पहले से दिया है, गिवन है क्या आपका n इज इक्वल टू p। उसके बाद पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ 7x - 5y। तो बताइए इसका दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर इस n के प्लेस पे p लिखते हैं तो ऑर्डर क्या होगा 2/p, और इस p के प्लेस पे n लिखते हैं, p के प्लेस पे n 2/n 2/n। ठीक है, तो 2 कितना होगा n। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या समझाया। अगर इस n के प्लेस पे p लिखते हैं आप, इस n के प्लेस, तो एक का ऑर्डर 2/p, एक का ऑर्डर 2/p, तो सम का ऑर्डर क्या आएगा 2/p। अगर इस p के प्लेस पे आप n लिखते हैं तो पहले का ऑर्डर 2/n और दूसरे का ऑर्डर 2/n। तो दूसरी पॉसिबिलिटी 2/n। जिसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगे, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 2/n इज करेक्ट। हो सकता है 2/p भी दिया जाता तो भी सही हो जाता। ओके।